हुकूमत चल रही थी पीटीआई की, इनके दिमाग में आया क्या? ये तो आज से कुछ 2 माह पहले पीछे चले जाओ, ये तो ये कहते थे कि हम पेट्रोल जो है वो 150 से 130 तक लेके आएंगे या 100 रुपये तक लेके आएंगे। खान बड़े अच्छे तरीके से चला रहा था, तो हम अभी हैरान होते हैं कि खान किस तरीके से मुल्क को लेके चल रहा था। पता नहीं खान कैसे कंट्रोल करके बैठा था। उस टाइम हमें इतनी कदर नहीं हो रही थी खान की, अब हो रही है। हमेशा हमने मुस्लिम लीग को दिया वोट, अब जो है ना मुस्लिम लीग को हमने ना खैर बार करके कह दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉपअप पिक्चर से मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम अजमल। नाजरीन, पेट्रोल की कीमतों में 30% और इजाफा हो गया है और पेट्रोल की कीमत तो हो गई है 210। इस पर हम आवाम का रद्दमल जानते हैं कि आवाम इस हवाले से क्या कहना चाहती है। तो ये जानने के लिए आप चलिए मेरे साथ। पेट्रोल की कीमतों में 30% तक इजाफा हो गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इजाफा तो खैर देखिए, जो जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी थी, इजाफा तो इनको करना पड़ना था। हुकूमत को जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो हम पे मुसलत की गई है, इनकी मजबूरी थी, इसके बगैर गुजारा नहीं था। ये चीज़ें समझ आती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कारकुन है, उसको जिस तरह चीज़ें उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है, जो थोड़ी सी सियासत का जिसको फिगर्स का पता होएगा आलमी मंडी का, और ये वो जो हमारी जो करंट सिचुएशन है जिस इकॉनमी की। मसला सवाल जो मेन सवाल है वो ये है कि जब हुकूमत चल रही थी पीटीआई की, इनके दिमाग में आया क्या? ये तो आज से कुछ 2 माह पहले पीछे चले जाओ, ये तो ये कहते थे कि हम पेट्रोल जो है वो 150 से 130 तक लेके आएंगे या 100 रुपये तक लेके आएंगे। तो ये अब सवाल ये बनता है कि अब अगर ये लेके नहीं आ रहे, उल्टा इन्होंने 30 रुपये इंक्रीज़ इनको करना पड़ रहा है, तो ये क्या इनके ख्याल में आया क्या था कि ये जो इन्होंने हुकूमत गिराई, ये जो चूचू का मरबा बना हुआ है, ये सारा पीपल्स पार्टी होगी, JUIF वाले, ये जो सारी जितनी जमातें हैं, इनसे बस सवाल ये होना चाहिए कि आया इन्होंने हुकूमत, क्या ज़हन में इनके आया था कि इन्होंने हुकूमत गिराई, और जिनके कहने पे गिराई अब वो किधर है? वो क्यों नहीं हमारी मीशत को सहारा दे रहे? IMF के साथ हमारा जो बेल आउट पैकेज है हमारा, वो जिस तरह से हमने करवाने की कोशिश की जा रही है। देखिए 30 रुपये हमने अभी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हमें और पेट्रोल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब जाके हमें IMF का जो पैकेज है हमें तब जाके वो मिलेगा। इसका मतलब है कि आने वाले दिन मज़ीद ज़लालत के है, हमें मज़ीद पेट्रोल की जो कीमतों का इजाफा वो है उसका सामना करना पड़ेगा। पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ती है ना, ये महंगाई का तूफान लेके आती है, हर चीज़ को इफेक्ट करता है। गवर्नमेंट कुछ भी करे ना, कुछ भी करे, वो पेट्रोल की प्राइस ना बढ़ाए, बाकी चीज़ों की सब्सिडी उठा ले लेकिन पेट्रोल की ना उठाए, क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो ये पूरी सोसाइटी में वबाल मचा देती है। हर चीज़ खुद से बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट कोई भी चीज़ हो, बस ये बहुत नुकसान करती है। पेट्रोल प्राइस को कुछ भी करके कंट्रोल करें ये। और वैसे भी है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पीछे भी 30 रुपये बढ़ा था, अब बढ़ रहा है, फिर आगे भी बढ़ेगा, क्या कर सकते हैं। खान बड़े अच्छे तरीके से चला रहा था, तो हम अभी हैरान होते हैं कि खान किस तरीके से मुल्क को लेके चल रहा था। सब्सिडी भी थी, एहसास प्रोग्राम, दूसरे तीसरे सारी चीज़ें चल रही थी, पेट्रोल भी कंट्रोल में था, महंगाई भी कंट्रोल में थी। अब जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, हम हैरान हो गए कि कंट्री में, मुल्क में इतना कुछ बदल गया एकदम से। महंगाई डबल हो गई है, पेट्रोल नहीं संभाला जा रहा, कुछ भी कंट्रोल में नहीं लग रहा। अब ऐसे लगता है कि जो गवर्नमेंट से चीज़ें कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सारा कुछ। ख़ास तौर पे प्राइसेस, पता नहीं खान कैसे कंट्रोल करके बैठा था। उस टाइम हमें इतनी कदर नहीं हो रही थी खान की, अब हो रही है। आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? हमेशा हमने मुस्लिम लीग को दिया वोट, अब जो है ना मुस्लिम लीग को हमने ना खैर बार करके कह दिया। मुस्लिम लीग को नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग कायद आज़म की पार्टी थी। कायद आज़म सब फोत हो गए रहमतुल्लाह अलैह। अब तो उनकी पार्टी है, जो डाकू हैं, चोर हैं, उनकी पार्टी है ये। इमरान खान के दौर के अंदर पेट्रोल बाड़ा था, कुछ भी बाड़ा था, ये शोर डालते थे जी। इमरान खान ने ऐसा गिफ्ट कर दिया भी। इमरान खान ने पेट्रोल के अंदर लीबी हमें दी थी, वो लीबी ख़त्म हो गई है। मियाँ साहब से तो पूछें, ये पेट्रोल आर्मी मंडी के अंदर महंगा हो रहा है, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा है महंगा, मगर कम से कम ये माने तो सही बात। ये ऐसे हैं कि मैं ना मानूँ। ये जुल्म है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर
क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने 180 किया था और उसके बाद एकदम इन्होंने विदिन 2 से 3 दिनों में इसको 30 रुपये और बढ़ा दिया। तो गरीब आदमी तो बेचारा पिस गया, और जो लोअर मिडिल क्लास है वो और जो अपर मिडिल क्लास है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ा इस पर, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस पे आपको पता है कि सारी आपकी जो घी की प्राइसेस हैं या जो कैरेज आती हैं उसके ऊपर सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये मेरे हिसाब से बड़ा जुल्म है, और आम नॉर्मल आदमी जो तनख्वाहदार है उसकी तो पहुंच में पेट्रोल नहीं है। तो 210 रुपये लीटर तो बहुत ज़्यादा है, लाइक नहीं अफोर्ड नहीं होता किसी तरह से भी। आगे चल के हालात इससे भी मतलब मुश्किल हो सकते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ज़ाहिर सी बात है, हमारे यहाँ पे एक फ़ील्ड इस तरह की है, लाइक जैसे गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ गई हैं तो वो बढ़ती जा रही हैं। सेम लाइक डैट जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये वापस आएंगी, ये बढ़ती ही जाएंगी आगे। और अभी मुझे किसी ने फिर बताया था कि 15 तारीख को शायद ये फिर ये इसके ऊपर कोई इंक्रीमेंट इंक्रीज़ करेंगे इसका। तो अल्लाह बेहतर जानता है, पाकिस्तान में अब रहना बहुत मुश्किल हो गया है। गैस 210 हो जाएगी, फिर वो तो लोग घर में बैठ जाएंगे, और क्या करना है, ये खोती रेडी खरीद लेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। और क्या कि उसमें पेट्रोल तो नहीं ना डलता, ये अपनी सीटों के पीछे भाग रहे हैं। ये हमें सीटें मिल जाएं, बाहर वाले अमेरिका वाले हमें पैसे दे दें, कनाडा वाले हमें पैसे दे दें, ये तो ज़कात मांगने आए हैं अपने गले बनने, और किसी अवाम के लिए नहीं आएगी। ये अवाम के लिए जो आते हैं ना, अवाम के लिए सहूलत देता है अवाम को, और ये इन्होंने क्या करना आके, कुछ भी नहीं। पेट्रोल की प्राइस जो है ये एक किस्म का ये पाकिस्तान के लिए अवाम के लिए जो है वो पेट्रोल बम है। और पेट्रोल की प्राइसेस का बढ़ना गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी आवाम की तलब की तरफ से, ना तो हम अपनी तलब को कम करना चाहते हैं और ना ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर कोई संजीदा पॉलिसी इख्तियार करना चाहती है। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस इसलिए नहीं बढ़ रही कि गवर्नमेंट बढ़ा रही है, प्राइस का बढ़ना इंटरनेशनल फैक्टर है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस दुनिया में बढ़ रही हैं, डॉलर जो है डेप्रीशिएट हो चुका, रुपया डेप्रीशिएट हो गया, डॉलर की प्राइस बढ़ गई है। तो हमारी जो तलब है गर्म मुल्क की वजह से वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें चाहिए ये कि हम इसका बेहतर मसारफ़ करें और अपने आप को सोलर टेक्नोलॉजी पे लेके जाएं, अपनी गाड़ियों को हाइब्रिड पे लेके जाएं, अपनी बाइक्स को हाइब्रिड पे लेके जाएं, और इससे हम अपनी तलब को, जब तक हम अपनी तलब को कम नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारी प्राइस को कम नहीं कर सकती। आप रिसेंटली कल देखें, कल दुबई में फ़ी लीटर प्राइस 225 रुपये हो गई है। इंडिया की प्राइस को भी चेक करें। तो हमें सबसे पहले बतौर कौम इस बात का फ़ैसला करना है कि जो चीज़ हम बना नहीं सकते, जो चीज़ हम पैदा नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। IMF की तरफ से ही मतलब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। जब आप देखें, आप किसी भी आदमी से कर्ज़ लेने के लिए जाते हैं तो कर्ज़ देने वाले की अपनी टर्म एंड कंडीशन होती हैं। वो कहता है मैं आपको ये 10 रुपये दे रहा हूँ, तो मुझे 10 रुपये वापस किस तरह करेंगे। तो उसको वापस करने का आपने कोई ना कोई मुतबादल निज़ाम बताना है। आपने बताना है कि मैं 10 रुपये के पेट्रोल परचेज़ करूँगा, डीजल परचेज़ करूँगा, 12 का बेचूँगा और 2 आपको वापस करूँगा, फिर अगले साल फिर मैं 10 का लूँगा, 12 का बेचूँगा। जब तक आप किसी को भी मुतबादल पेमेंट का निज़ाम नहीं बताते, कोई बंदा आपको कर्ज़ नहीं देता। तो आप तो यहाँ कर्ज़ लेना बंद कर दें। बतौर कौम आप ये फ़ैसला करें कि हमने IMF के पास नहीं जाना। लोग किसी भी सियासी पार्टी के पीछे जाने की बजाय आज इस बात पर सड़कों पर निकलें कि IMF का एजेंडा नामंजूर, हमें IMF से कुछ नहीं चाहिए, हम रूखी सूखी खा लेंगे, हम पैदल सफ़र कर लेंगे, हम एक दिन में जहाँ पर 10 लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं हम 5 लीटर खर्च करेंगे। जो गाड़ियाँ हमारी 4000 सिलेंडर की हम उनको बंद कर देंगे, हम 800 सीसी गाड़ियों पे सफ़र करेंगे, और जिस आदमी के पास बाइक है वो हाइब्रिड गाड़ी पे जाएगा। तो कोई बात नहीं कि हम हल ना कर सकें। जी नाज़रीन, तो आज हम लोग मौजूद थे लिबर्टी मार्केट में, और आज के प्रोग्राम में हमने जाना आवाम का रद्द-ए-अमल जो पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये इजाफा हो गया उसके हवाले से। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपनी होस्ट कुलसूम अजमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।